वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि वाई लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। होना क्या चाहिए था, लाइक चार्ज अट्रैक्ट करने चाहिए थे और अपोजिट चार्ज रिपल करने चाहिए थे। क्यों? लाइक चार्ज नेचर सेम, इट मीन्स गुड अंडरस्टैंडिंग, it means attraction. Opposite charge nature is different, it means less understanding, it means repulsion. लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे लाइक चार्जेस ही रिपल हो रहे हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं। What is the reason behind it? आखिर राज क्या है? राज सारा एक ही वर्ड में छुपा है और वो वर्ड क्या है? स्टेबिलिटी। As everyone present out here in this universe want to be stable. Same is the case with the charge. Each charged body wants to be stable. इस चीज़ को समझने के लिए कि लाइक चार्जेस रिपल क्यों होते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट क्यों होते हैं, Students, during the winter season, why you prefer to bath with warm water? विंटर सीजन के दौरान आप वार्म वाटर से क्यों बात करना प्रेफर करते हैं? Why? Because your body temperature is low, and to maintain the body temperature, to raise the body temperature during the winter season, you always prefer to bath with the warm water. And during the summer season, what you do? You always prefer to bath with cold water. क्या यहाँ से आपको कुछ हिंट मिल रही है? विंटर सीजन में आपकी बॉडी कोल्ड होती है, समर सीजन में आपकी बॉडी हॉट होती है। ड्यूरिंग समर सीजन आप वार्म वाटर को प्रेफर कर रहे हो, ड्यूरिंग समर सीजन आप कोल्ड वाटर को प्रेफर कर रहे हो। इट मीन्स दैट यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स अपोजिट नेचर। हियर ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अपोजिट नेचर। विंटर सीजन में आप कोल्ड वाटर को प्रेफर नहीं करते हो, समर सीजन में आप वार्म वाटर को प्रेफर नहीं करते हो। तो नटशल में ये पता चला कि हमारी बॉडी किस नेचर को प्रेफर कर रही है? अपोजिट नेचर को प्रेफर। जब कोल्ड है तब वार्म को प्रेफर कर रही है, जब हॉट है तब कोल्ड को प्रेफर कर रही है। इस एनालॉजी को माइंड में रख के हम ये आंसर कर सकते हैं कि वाई लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। Simply, they want to be stable. For stability, this plus repels this plus, and this plus attracts this minus. This explanation about why like charges repel and unlike charges attract is confined to 10th class only, 10th standard only. To explain the same topic for 12th standard students, we have to take the concept of potential energy. If we consider system of two charges, let them be Q1 and Q2. Potential energy of this very system is given by U is equal to K Q1 Q2 divided by R.
Where this U is potential energy. K is electrostatic constant. R is the distance between the centers of two charges, while Q1 and Q2 are the magnitudes of two charges. First, consider the two charges with same nature. That is plus. Here it is plus. It means that U, in this very case, that's case number 1, when Q1 positive, Q2 positive, U is greater than 0. But every system, remember it students, every system wants to have low potential energy. To make this very equation of low value, your denominator R should be greater in value. स्टूडेंट्स ये R का वैल्यू ज़्यादा कब होगा? सिंपल, जब ये Q1 और Q2 आपस में दूर हो जाएंगे. जब ये दूर हो जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रिपल्शन होगी. तो हमें ये पता चला जब चार्जेस का नेचर सेम होता है, माना कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसका वैल्यू लो पाने के लिए हमारे पास R क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए. इट मीन्स दैट इफ R इज़ ग्रेटर मीन्स रिपल्शन. इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है. अगर हम केस नंबर 2 को कंसिडर करें, अगर हम Q1 को लेट अस सपोज पॉजिटिव लेते हैं और Q2 को नेगेटिव लेते हैं, योर U विल बी लेस देन 0, क्योंकि हमारे पास जो Q2 का वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. हमें यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मैथमेटिक्स में जो नेगेटिव साइन के साथ बड़ी क्वांटिटी दिखती है वो बड़ी नहीं होती है, वो छोटी होती है, और जो छोटी क्वांटिटी नेगेटिव साइन के साथ दिखती है वो बड़ी होती है. इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है U इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, हर कोई सिस्टम ये चाहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लो होनी चाहिए. अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लो चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड यानी K Q1 Q2 बाय R का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी और इसके सामने जब नेगेटिव साइन लगेगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी क्या बन जाएगी? छोटी बन जाएगी. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 तो होगी, लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए हमें ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए. इसको ज़्यादा बनाने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर R है उसको छोटा करना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ अगर R कम है, हमें ये पता चल रहा है अगर यहाँ पे R कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में क्लोज आ जाएंगे. इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव Q2 नहीं है, यहाँ पे माइनस Q2 है. तो पता क्या चला? अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, R छोटा होना चाहिए, तभी तो हमारे U का वैल्यू कम आ जाएगा. जब R का वैल्यू छोटा होगा तो इसका मतलब ये पास में आएंगे. पास आने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन. होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. थैंक यू.